नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर महादेव। इसके लिए हम पहले इंदौर आए ट्रेन से, और इंदौर से फिर हमने बस सर्विसेज ली ओमकारेश्वर के लिए, जिसका किराया 140 रुपये था। बस सर्विसेज इजीली अवेलेबल है इंदौर से ओमकारेश्वर के लिए, तो आप बस सर्विसेज प्रेफर कर सकते हैं। यदि आप प्राइवेट टैक्सी बुक करना चाहते हैं तो इसका किराया 2500 से 3000 रुपये आएगा ओमकारेश्वर के लिए। तो चलिए अब रास्तों को एंजॉय करते हुए चलते हैं ओमकारेश्वर के लिए, क्योंकि सफ़र का मज़ा उसके रास्ते में है। तो अब आप सामने देख रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा शनि नवग्रह मंदिर। सामने आंखों को वशीभूत कर देने वाला नर्मदा नदी का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता हुआ, बस मन करता है इसको आंखों में भर लिया जाए। बहुत ही सुंदर साफ स्वच्छ जल। इंदौर और ओमकारेश्वर के रास्ते में एक जगह रुक के हमने पोहा ब्रेक ली। अब हम पहुंच गए हैं ओमकारेश्वर बस स्टैंड। यहाँ से हमने ऑटो करी, जिसका प्रति व्यक्ति किराया 20 रुपये है। ये ऑटो अब हमें ओमकारेश्वर मंदिर के पास छोड़ेगी, जहाँ पे हम नर्मदा स्नान करके फिर ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन के लिए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी यात्रा पे आगे की ओर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन के लिए अब हम जाते हुए वही ओमकारेश्वर जिनके चरणों से नर्मदा नदी बहती है, वही ओमकारेश्वर जहाँ पे हर रात महादेव के होने का भरोसा जताया जाता है। तो चलिए चलते हैं और आपको यहाँ की कुछ रोचक कहानी भी बताएंगे। ये हमारे साथी आगे की ओर अग्रसर होते हुए नर्मदा नदी में अब स्नान करेंगे, और स्नान के बाद फिर चलेंगे ओमकारेश्वर दर्शन के लिए। सामने जो पर्वत श्रृंखला दिख रही है, ये मांधाता पर्वत है। यहाँ पे राजा मांधाता ने भोलेनाथ को प्रसन्न किया, तब से इस श्रृंखला का नाम मांधाता पर्वत है। यदि आप बोट के थ्रू ओमकारेश्वर मंदिर जाना चाहते हैं तो प्रति व्यक्ति किराया 100 रुपये है। कहा जाता है नर्मदा नदी के कण कण में शिव विराजमान है। तो अब नर्मदा नदी में स्नान करके मस्तक पर ओम को धारण करके हम चलते हैं ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन की ओर। तो ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। सामने ओमकारेश्वर मंदिर दिखता हुआ, और ये माँ नर्मदा, ये ममलेश्वर ब्रिज जो कि ओमकारेश्वर और ममलेश्वर मंदिर को जोड़ने का कार्य करता है। नर्मदा नदी में स्नान करके निकले हैं और अब ओमकारेश्वर दर्शन के लिए जाते हुए हर हर महादेव। दोस्तों, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और यह मंदिर इतना रहस्यमय है कि इसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मंदिर का मूल गर्भगृह कई हजार वर्षों से बंद है। इसको कब, किसने और क्यों बंद करवाया, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। कहा यह भी जाता है इस मंदिर के गर्भगृह में भरपूर खजाना होने की संभावना है। तो अब हम पहुंच गए हैं मंदिर पंक्ति में। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। बोले महादेव के भक्तों का तांता लगा हुआ मंदिर प्रांगण में महादेव के दर्शन के लिए सामने पंचमुखी गणेश जी के आपको दर्शन प्राप्त होते हुए। ओमकारेश्वर मंदिर में रोज रात की आरती के बाद मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसी दौरान यहाँ पे 64 पासे बिछाए जाते हैं, झूला और बिस्तर लगाया जाता है, और जब सुबह मंदिर के द्वार खुलते हैं तो सब बिखरा हुआ मिलता है। मंदिर के स्तंभों में परमार कलाकृति प्रदर्शित होती है।
जो कि कई सौ वर्ष पुराने भगवान भोलेनाथ को समर्पित श्रद्धा भाव को दर्शाती है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, संगमरमर की नंदी की एक मूर्ति हमें दिखाई देती है और इतिहास से रूबरू होते होते देखिए अब हम पहुंच गए हैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर प्रांगण में। तो चलिए ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय। कहते हैं ब्रह्मा जी के मुख से ओम की उत्पत्ति यहीं पे हुई थी और इस ज्योतिर्लिंग का आकार भी ओम स्वरूप में है, इसलिए इसको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दर्शन करने की भी टाइमिंग है, उसके बाद मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। तो चलिए आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। ओमकारेश्वर महादेव के अद्भुत दर्शन प्राप्त होने के बाद भक्तगण यहाँ पे तृप्त हो जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो चलिए अब आपको बताते हैं यहाँ मंदिर के टाइमिंग्स। 9:30 बजे से सुबह 5 बजे तक मंदिर भक्तों के लिए बंद रहता है। सुबह 4:30 बजे से 5 बजे तक महादेव की मंगल आरती व नैवेद्य भोग का समय रहता है। सुबह 5 बजे से दोपहर 12:20 तक भगवान के मंगल दर्शन का वक्त है। 12:20 से 1:15 तक भगवान भोलेनाथ को मध्याह्नकालीन भोग दिया जाता है। दोपहर 1:15 से शाम 4 बजे तक महादेव के मध्याह्न दर्शन किए जाते हैं। शाम 4 बजे से 4:15 तक सायंकालीन श्रृंगार किया जाता है। 4:15 से रात 8:30 बजे तक भगवान के श्रृंगार दर्शन का समय है। रात 8:30 बजे से 9 बजे तक शयन श्रृंगार व आरती की जाती है। सबसे आखिर में रात 9 बजे से 9:30 बजे तक शयन श्रृंगार दर्शन किए जाते हैं। तो अब मंदिर परिसर के खुलने और बंद होने की इस जानकारी के बाद हम चलते हैं ममलेश्वर मंदिर की तरफ, जहाँ पे ममलेश्वर महादेव के दर्शन होंगे हमें। कहते हैं ओमकारेश्वर के दर्शन पूरे नहीं होते जब तक ममलेश्वर महादेव के दर्शन ना किए जाएं। तो ये दोनों ज्योतिर्लिंग एक दूसरे के पूरक हैं। तो ओमकारेश्वर और ममलेश्वर की कुछ झलकियों के साथ अब हम आपसे विदा लेते हुए मिलेंगे अगले ज्योतिर्लिंग पे, उज्जैन महाकालेश्वर के दर पे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।